हाँ, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, रिजल्ट का सीज़न चल रहा है और एक सही मौका है जब आप एक अच्छी कंपनी की तलाश कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ कंपनियों में मैं कुछ कंपनियों के रिजल्ट आपके साथ साझा करूँगा, ज़रा देखना कि कंपनी कैसी है। अभी फ़िलहाल में जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है फ्रॉग सेलसेट लिमिटेड। 623 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी का जो रिजल्ट है वो पहले ही आया था परसों, लेकिन कंपनी में सर्किट लगा हुआ था, फिर बाद में ये सर्किट ब्रेक भी हुआ और अभी फ़िलहाल में 16% से ये ऊपर है। और आप देखेंगे कि 22 का पी है और जब हम इसके रिजल्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट कंपनी ने बेहतरीन पोस्ट किया है। आप देख पाएंगे अगर आप तुलना करना चाहें दिसंबर 23 से और दिसंबर 24 के बीच में भी, तब भी आपको करीब करीब 100% की जंप देखने को मिल रही है। 100% प्लस की जंप देखने को मिल रही है कंपनी की रेवेन्यू में। अगर हम बात कर ले, हाँ, एसएमई की कंपनी है लेकिन फिर भी ये क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट करती है। बहुत कम एसएमई की कंपनियां होती हैं जो क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट करती हैं। 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% का हो चुका है। हाँ, बीच बीच में घटता भी रह रहा है, आप देख सकते हो 15, 11 और 5% का। उसी के साथ जब आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी 3 करोड़ से 16 करोड़ हो गया है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक बात और है कि नेट प्रॉफिट अप ट्रेंड में नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये चीज़ें अब बेहतरीन दिखाई पड़ रही हैं। तो मेरे हिसाब से जो कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया है ना, रिजल्ट में मुझे कोई समस्या समझ में नहीं आ रही है। रिजल्ट मतलब बेहतरीन है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी का जो रिजल्ट इसने पोस्ट किया वो रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली कंपनी जो फ्रॉग सेलसेट है, इसको आप अपने वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं और ये अभी अपने हाई के आसपास है, या फिर यूँ कहें कि आज ही 52 वीक का हाई इसने जो है कि बनाया है। 52 वीक का हाई मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 52 वीक का लो है तो ये 52 वीक का हाई हुआ, तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी है। तो ये है फ्रॉग सेलसेट और ये अभी रिटर्न देने की क्षमता रखता है, ऐसा नहीं है कि इतना ही रिटर्न देगा। अब हम अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो निश्चित तौर पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लेना। अगली जो कंपनी है दोस्तों, E2E नेटवर्क लिमिटेड, डेटा सेंटर से रिगार्डिंग ये कंपनी काफ़ी चर्चा में रही है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने वाली है कि जो इसका पी है ना 195 है, तो पी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसके साथ ही ये कंपनी स्ट्रेस में जा सकती है, यानी कंपनी में गिरावट और हो सकती है। और ये गिरावट किस हद तक होगी आपको मैं बता दूं कि अभी इसमें 1000 रुपये की और गिरावट संभव है। ये स्टॉक अभी 2500 तक जा सकता है, मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, बाकी आगे चार्ट पे देखेंगे। अच्छा, इसके रिजल्ट को देखने की कोशिश करें तो आप देखिए कंपनी का रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किया दिसंबर 23 और दिसंबर 24 में। मेन बोर्ड की कंपनी है और आप देखना कि करीब करीब 100% से कंपनी का सेल्स, मैं करीब करीब की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और जो नेट प्रॉफिट है ना 3 टाइम्स यहाँ से 4 करोड़ से 12 करोड़ का हो गया है। अगर आप वहीं ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करेंगे तो इसमें कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि अदर इनकम शामिल हो गई है। अगर हम अदर इनकम को निकाल दें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना वो कम हो जाएगा। एक चीज़ और है, यहाँ पे कंपनी का जो डिप्रिसिएशन है वो भी बढ़ गया है, 18 करोड़ हो गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेरे हिसाब से कंपनी का जो रिजल्ट है, अब इस रिजल्ट के माध्यम से ये तय हो रहा है कि कंपनी में स्टॉक प्राइस में करेक्शन आना तय है। अब करेक्शन आएगा और ये करेक्शन 1000 पॉइंट तक आ सकता है। 1000 पॉइंट मतलब और गिरावट हो सकती है। चार्ट में एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कंपनी का चार्ट है। अभी ये चार्ट क्या कह रहा है, ये चार्ट बहुत कुछ कह रहा है और ये चार्ट कह रहा है कि ये 2000 के प्राइस तक आ सकता है। आप समझिए जरा, यहाँ से गिरावट होते होते ये 2000 की प्राइस तक आएगी। और आप मेरे वर्ड को ना मार्क कर लेना। अगर वैसे मार्केट सुप्रीम है, लेकिन मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये एक स्टॉक 2000 रुपये
तक आराम से आ सकता है, ये गिरावट होती चली जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों। हाँ, एक बात और है, हो सकता है कि कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये कैसी बात कर रहे हो, 2000 से 1800 तक ये आराम से आ सकता है, और बाकी मैं नहीं कह सकता। 2000 से ये 1762 का प्राइस मार्क कर लेना, और एक और जो मैं बता रहा हूँ, और एक और प्राइस आप मार्क कर लेना, माफ करना, हाँ, ये 2000 का, इसके बीच में स्टॉक प्राइस आ सकता है। तो निश्चित तौर पे इस पे आप नज़र बना के रखना आप, जिससे कि आपका जो पैसा है वो बचे, और आप फंसे ना, कंपनी में फंसे ना। हो सकता है 1640 या फिर 1650 तक भी आ सकता है। तो 2000 आप कंफर्म मानिए। तो आपको अगर पैसा बचाना है तो अभी आप रुक जाइए, मेरे हिसाब से वीकली चार्ट है, और मुझे लगता है कि अब इसमें करेक्शन आना बाकी है, और करेक्शन होके रहेगा। तो ये तो रहा E2E के बारे में, जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। अब हम बात करेंगे कुछ और कंपनी के बारे में। बात करेंगे टेम्बो के बारे में। टेम्बो डिफेंस में, आप सबको पता है कि डिफेंस में अभी जा रहा है, महाराष्ट्र में भी कुछ बातें चल रही हैं। तो आपको एक बार टेम्बो पर ध्यान देना चाहिए, और मेरे हिसाब से टेम्बो आज भी आपको कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ा होगा। तो टेम्बो ग्लोबल पे आप ध्यान दे सकते हैं, एक बेहतरीन कंपनी मुझे दिखाई पड़ रही है, और आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। तो इसलिए आप टेम्बो पर जरूर ध्यान दें, और आपको एक बार इसके बारे में अध्ययन भी करना चाहिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो आप जरूर जाके उस वीडियो को चेकआउट करना, जिससे कि आपको पता चले कि भाई टेम्बो में क्या चल रहा है, किस हिसाब की कंपनी है, किस प्रकार का बिजनेस है, और एक बार लेटेस्ट न्यूज देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्क्रीनर पे आएंगे और डॉक्यूमेंट सेक्शन में आएंगे, तो आपको यहाँ पे प्रेस रिलीज में दिख जाएगा 1000 करोड़ के रिगार्डिंग साइन हुआ है। टेम्बो डिफेंस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये कंपनी साइन की है। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो निश्चित तौर पे आप इस पर जरूर चेकआउट कर लेना, जिससे कि आपको जानकारी मिल सके। वैसे कंपनी बेहतरीन दिखाई पड़ रही है, और मेरे हिसाब से अब भी आपको ये 100% देने की क्षमता रखती है। लेकिन ये है कि मार्केट ही सुप्रीम है, ये बात आपको भूलना नहीं है। एक बार निफ्टी को चेकआउट करते हैं दोस्तों। निफ्टी के लेवल को एक बार आप देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आ सकता है, जिससे कि आपको पता चले कि भाई निफ्टी आने वाले समय में कहाँ तक आ सकती है। आप देखिए कि निफ्टी आने वाले समय में मेरे हिसाब से जो लेवल बन रहा है, वो बन रहा है भाई साहब की, अच्छा पहले देखिए कि गिरावट कितनी हुई है दोस्तों। मुझे लगता है कि निफ्टी 19,400 तक आराम से आ सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप पीछे का भी रिकॉर्ड देख सकते हो। 25% तक की गिरावट आ सकती है निफ्टी में, अभी 25% तक नहीं है। जब ये 19,500 के लेवल को टच करेगी ना, तो ये 25% की गिरावट तक आएगी। 19,500 का लेवल है, वो लेवल है जहाँ पे निफ्टी टच करके वापस जाएगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप इसके सपोर्ट लाइन को देख सकते हो, ये मंथली टाइम लाइन है, आप मंथली टाइम लाइन को देख सकते हो। और ये जिस प्रकार का ये सपोर्ट लेवल है ना, ये सस्टेन करने वाला नहीं है, इस पर सस्टेन नहीं करेगी। हो सकता है कि कुछ दिन करे, लेकिन फिर गिरावट होगी, और ये गिरावट अभी भी 3-4 हज़ार पॉइंट बाकी है। ऐसा मेरा दावा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इतना पे आ सकती है। तो दोस्तों इसको याद रखना। मेरा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी।